नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस फार्म हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 20 वर्षीय फीमेल स्टूडेंट का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान की हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। इनकी हथेली एक चौकोन और समकोण श्रेणी की है। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और मेंटल वर्क भी करते हैं। हथेली के मुकाबले इनकी उंगलियों की लंबाई की संख्या थोड़ी कम है, तो ऐसे लोग अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं और उनके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी ज़्यादा होती है। इसे कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि हो सकता है इनकी शादी कोई बहुत अमीर परिवार में हो और इनके आगे पीछे नौकर हों। अब इनकी उंगलियों की बात करते हैं। ये इनकी बुध फिंगर, जिसका झुकाव सूर्य फिंगर की तरफ है और लंबाई भी सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से थोड़ी कम है। तो ऐसे लोग रिजर्व नेचर के होते हैं। ज़्यादा किसी से मेल जोल ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है और इनके दोस्तों की संख्या भी सीमित होती है। साथ ही ऐसे लोग अपने नज़दीकी रिश्तों में बहुत लगाव रखते हैं। और अगर सूर्य फिंगर की बात करें तो सूर्य फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। गुरु फिंगर की भी लंबाई और मोटाई अच्छी है। सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर दोनों की लंबाई एक जैसी जब भी होती है, तो ऐसे लोगों के पास दिल और दिमाग का बहुत बेहतर तालमेल होता है। लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते समय ये लोग दिल और दिमाग से डिसीजन लेते हैं। शनि फिंगर की बात करें तो लंबाई बहुत ज़्यादा अच्छी है और मोटाई भी अच्छी है, लेकिन बावजूद उसके ये बहुत अच्छी फिंगर नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस पर जो है कट के निशान लगे हुए हैं, यह इसके फल में थोड़ी कमी लाते हैं। लेकिन झुकाव इसका सूर्य फिंगर की तरफ है और गैप ज़रा भी नहीं है दोनों उंगलियों के बीच में। तो यह इस बात का संकेत है कि ऐसे लोग अपने माता पिता और भाई बहनों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। अंगूठे की बात करें तो लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, जो कि इनके दयालु स्वभाव का संकेत है। और पहला भाग तर्क शक्ति को लेकर देखा जाता है, तो तर्क शक्ति अच्छी है इनके अंदर, लेकिन इच्छा शक्ति अच्छी है इनके अंदर, लेकिन तर्क शक्ति की थोड़ी कमी कह सकते हैं। जब भी इस तरह आड़ी लाइनें आती हैं, कमज़ोर तर्क शक्ति को दिखाती है। दाम्पत्य जीवन साधारण, लेकिन संतान सुख अच्छा है इनके लाइफ में। और अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख पर्वतों की। तो ये इनका बुध पर्वत है, जो थोड़ी ढलान पर है, लेकिन खड़ी लाइनें हैं, तो रुपये पैसे से संबंधित समस्या इनके जीवन में कम ही रहेंगी। और सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत हल्का सा दबता हुआ लगता है, लेकिन एक अच्छी सनलाइन मौजूद है इनके हाथ में, जो एक मिडिल एज के बाद इन्हें अच्छा धन, यश और मान सम्मान, प्रोग्रेस दिलाएगी। शनि पर्वत इनका दबा हुआ है। साथ ही ये जो इनकी हार्ट लाइन से कुछ ब्रांच नीचे की तरफ गिरती हुई भी है, जो रुपये पैसे के मामलों में अच्छी नहीं कही जाती। तो मिडिल एज के बाद थोड़ी बहुत इन्हें परेशानी रुपये पैसे से संबंधित रह भी सकती है। एक ब्रांच इस तरह से निकली हुई है, ये अच्छी कही जा सकती है। जीवन में तरक्की को लेकर गुरु पर्वत भी इनका दबा हुआ है, जो कमज़ोर दाम्पत्य जीवन का संकेत देता है। और बात करें इनके मंगल पर्वत की, तो मंगल पर्वत का उभार अच्छा है। जब भी किसी से मिलते हैं, एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला इन्हें लंबे समय तक याद रखता है। चंद्र पर्वत की बात करें तो अच्छा है, कोई बहुत ज़्यादा प्रतिकूलता चंद्र पर्वत की तरफ से नहीं है। शुक्र पर्वत का उभार इनके बहुत अच्छा है, जो कि एक अच्छे सुख सुविधाओं वाले जीवन का संकेत देता है। ऐसी लाइनें जब भी मोटी होकर चलती हैं, यह सुख सुविधाओं का संकेत देती हैं।
कुछ खड़ी लाइनें भी हैं जो सुख सुविधाओं को लेकर देखी जाती है। बावजूद इसके इनके शुक्र पर्वत पर यह जो स्क्वायर साइन बनते हैं, यह धन संपत्ति के मामले में बहुत शुभ माने जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का विवाह भी थोड़ा देर से होता है। और खड़ी लाइनों और आड़ी लाइनों को मिला के इनके हाथों में कुछ जाल जैसा बनता हुआ भी लगता है शुक्र पर्वत पर, जो कि जीवन में सकारात्मक नहीं माना जा सकता। दाम्पत्य जीवन का इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की। और जब भी अंगूठे का भाग इस तरह से बाहर निकलता है तो ऐसे लोग बहुत चतुर, चालाक और कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। अब अगर लाइनों की बात करें इनके, तो यह इनकी हृदय रेखा जो बहुत मोटी होकर चल रही है। जब भी इस तरह से हृदय रेखा मोटी होकर चलती है तो यह स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को भी दिखाती है, मन में तनाव को दिखाती है। कोई ना कोई आपाधापी जीवन में लगी रहती है, तनाव लेकर चलता है ऐसा व्यक्ति। और अगर मस्तिष्क रेखा की बात करें तो मस्तिष्क रेखा पर भी तनाव साफ दिख पड़ता है। कुछ ब्रेक भी लेती है मस्तिष्क रेखा इनकी, 2 भागों में बंटकर चलती है। बावजूद इसके एक ब्रांच चंद्र पर्वत की तरफ जाती है इनकी। तो ऐसे में मन को लेकर बहुत अच्छी मानी जाती है। इस तरह ब्रांच जब ऊपर की तरफ उठती है तो प्रतिकूल स्थिति में भी ऐसा व्यक्ति मन से हार नहीं मानता। और इनकी लक लाइन की बात करें तो लक लाइन की टूट कर कुछ इस तरह से माइंड लाइन पर ही जाकर रुकती है, जो कि जीवन के प्रति संघर्ष को दिखाती है। इनकी अगर लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन पर भी काफ़ी संघर्ष है इनके। जीवन के 40 वर्ष के आसपास लाइन मोटी होकर चल रही है, उसके बाद कुछ अच्छी होकर चलती है, लेकिन एक 55 से 60 वर्ष के आसपास कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का संकेत देती है, फिर टूटकर चलती हुई इस तरह से, जो कि इस बात का संकेत है कि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से निकलकर ये एक साधारण जीवन आगे जी पाएंगी। और इनकी लाइफ लाइन को अगर देखें तो इनकी लाइफ लाइन से एक बहुत अच्छा ऑफशूट निकल रहा है, जो सीधे शनि पर्वत तक जाता है, जो इस बात का संकेत है कि जीवन के 45 से 50 वर्ष के बीच में इनके जीवन में कोई बहुत अच्छी घटना होगी इन्वेस्टमेंट को लेकर या कोई जॉब को लेकर। ये इन्हें जीवन में बहुत अच्छी कामयाबी देगी। और भी अगर इनके हाथ में बात करें तो इनकी माइंड लाइन, इनकी लक लाइन और इनकी स्वास्थ्य रेखा को मिलाकर एक मनी ट्रायंगल भी इनके हाथों में बनता है। जब भी इस तरह का मनी ट्रायंगल किसी के हाथ में बनता है तो ऐसे लोग जीवन के 40 साल के बाद में अच्छा धन संचित कर पाते हैं कि बुढ़ापे में ऐसे लोगों को रुपए पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इनके हाथ में एक बहुत अच्छी लाइन है, शुक्र पर्वत से लेकर चंद्र पर्वत की तरफ ऐसी ऊपर उठती हुई सी लगती है। तो इस तरह की लाइन जब भी चलती है यह सुख सुविधाओं का संकेत होती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। इस तरह की लाइन जब भी इस तरह से लाइन होकर चलती है तो यह मन में अच्छे विचारों को दिखाती है, साथ ही सुख सुविधाओं का संकेत भी होती है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।